कांग्रेस ने अपनी सीटें घोषित कर दी है, वहीं इंदौर विधानसभा 1 से संजय शुक्ला को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। आइए जानते हैं कि उनकी क्या योजना है। संजू जी, आपकी क्या योजना है, एक बार फिर आपके ऊपर विश्वास जताया है। देखिए, हमारी तो योजना कुछ भी नहीं है। हमको चुनाव लड़ना है, पहले ही 5 साल पहले चुनाव लड़ा था और आज भी चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ मेरा परिवार है, पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, वो चुनाव लड़ेगा। ये हमारी योजना है कि उनको वोट देना, उनको जिताना है, एक सेवा बेटे को जिताना है, जिसने लोगों के लिए मरने से नहीं डरा, उनके लिए विकास की बात हो या धर्म की बात हो या मतलब लड़ने की बात हो, मैंने लड़के दिखाया है और 5 साल में मैंने वो काम करके दिखाया जो एक विधायक को करना चाहिए। आज तक ऐसा विधायक है जिसने मेरी विधानसभा के अंदर जो भी एक्सपायर हुआ, गरीब हो, अमीर हो, या जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या कोई सी भी पार्टी का हो, मैं उसके घर गया, उन लोगों को मैंने मदद करी। कोरोना काल में एक एक घर में मैंने अनाज पहुँचाया। कोरोना काल के अंदर मेरे आईसीयू में गया, शमशानों में गया, शमशानों में जाकर जो लाशें नहीं जल पा रही थी उनकी व्यवस्था करी, परंतु ये सब लोग घर में बैठे हुए थे, उनमें मरने से नहीं डरा। इसलिए बेटे को जिताएंगे। एक तरफ धन बल का काम चल रहा है, एक तरफ समाज सेवी है, वो सेवा कर रहा है, उसको जिताएंगे। राष्ट्रीय महासचिव हैं आपके सामने, उनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि कई सारे बयान आ रहे हैं लगातार। देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री होने के बावजूद भी देखिए उनको घमंडी सारे बयान आ रहे हैं कि जनता से मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं जनता मुझे 1 लाख वोट जिता देगी, जनता मुझे 50,000 वोट जिता देगी, जनता उसको जिताएगी, बेटे को जिताएगी। जो बेटा श्रवण कुमार के रूप में काम करता है, बेटा हमेशा परिवार के लिए काम करता है, वो तो नेता है और धन बल से चुनाव लड़ रहे हैं। वो 51,000 रुपये वोट बूथ अध्यक्ष को देने की बात की, अगर कांग्रेस के मतलब वोट नहीं जाते तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा कि जो कैंडिडेट मेरे सामने खड़े हुए हैं वो धन बल से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा पितृपर्व पे भी लाखों हजारों रुपए बांटे जा रहे हैं, सबकी गाड़ियां भर भर के रुपए बांटे जा रहे हैं, और एक तरफ जनता से बोल रहा है कि मैं 51,000 में वोट खरीद लूँगा। मैं जनता से तो मैं चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। महामंडलेश्वर एक आरोपी को उन्होंने उपाधि दी है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि मनोज परमार कई समय से यहाँ पर लिस्टेड भी रहे हैं। एक भरे मंच पर ऐसे गुंडे हैं जिस पर 32 केस चल रहे हैं, हत्या केस भी चल रहे हैं, बलात्कार केस भी चल रहे हैं, और उनने अपने विधायक थे जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी कार्रवाई कराई थी। ऐसे आदमी को उनने बोला है कि हम क्या बोलते हैं, महामंडलेश्वर बनने के लिए वो तपस्या करना पड़ती है, जाके तपस्या करना पड़ती है, विधि विधान से होता है, परंतु इनने महामंडलेश्वर का और ब्राह्मणों का अपमान किया है। ये अपमान जनता सहन नहीं करेगी। आप एक गुंडे को महामंडलेश्वर बनाना है तो आपको बनाना ही होता, तो आप उसको बिठा दें और चुनाव लड़ाएं उसको। आपके परिवार की पृष्ठभूमि बीजेपी की है, लेकिन आप ही एक कांग्रेस अकेले हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या परिवार साथ में आएगा? देखिए, विधानसभा मेरा परिवार है, ये मेरा पूरा परिवार चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मैंने उनकी सेवा करी है, वो बेटे के रूप में करी है, मैंने भाई के रूप में करी है, मैंने पोते के रूप में करी है। मैं कहीं मरने से नहीं डरा, मैं काम धर्म की यात्राओं से कहीं मना नहीं करा, अपने घर से लगाया, मैंने सब कुछ करा, मैं किसी चंदाखोरी करने नहीं गया। तो ये बेटे को जिताएंगी, नेता को नहीं जिताएंगी। आपके क्षेत्र में नशे को लेकर बार बार आरोप लग रहे हैं कि नशा बिक रहा है और कई परिवार कैलाश विजयवर्गीय को शिकायत कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या नजरिया है, क्योंकि 5 साल आप इस क्षेत्र में आपने सेवा की है? नशाखोरी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो करवा रही है, उससे लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं ये लोग, ये उसी धन बल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नशे करवाती है। मैं जब से हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, आपने देखा होगा 15 महीने जो दारू बेच रहा हो, अवैध कर रहा हो, जो नशाखोरी कर रहा हो, जो शुद्ध के लिए युद्ध हो या कोई ने अवैध कॉलोनी काटी हो, उन सबको जेल में बंद करा हो, भले भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, परंतु इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नशाखोरी हो रही है। ये थे संजय शुक्ला, जिनको कांग्रेस ने घोषित किया अपना उम्मीदवार 1 नंबर विधानसभा से। इंदौर से सचिन बहरानी, पंजाब केसरी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।